नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार का बैंड बज गया। इतनी जबरदस्त बिकवाली जिसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। कोई भी उछाल आया, इंटरडे में उसको इस्तेमाल किया ट्रेडर्स ने मुनाफा वसूली करने के लिए। अब बिहार इलेक्शंस के 2 चरण जो होने वाले उससे पहले बाजार सरेंडर कर गया है और आज तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स भी टूटे हैं। क्या है अब अगले सपोर्ट जोन, ये बताएंगे आपको। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखेगा। लेकिन सबसे पहले आज की मार्केट अंतरराष्ट्रीय संकेत ठीक ठाक थे, उतने ज्यादा डैमेजिंग नहीं थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि 29 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है और अमेरिकन मार्केट्स मिक्स बंद हुए थे, लेकिन हम सरेंडर कर गए। आज ओपन हुए 25,744 के लेवल पे। 25,787 आज के दिन का हाई है, नाम मात्र का हाई। उसके बाद तो पिटाई होती नजर आई। 25,578 यह आज के दिन का लो लगाया है निफ्टी ने और क्लोजिंग आई है 25,597 की। 165 अंक निफ्टी गिरकर बंद हुआ है और सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि 3 हफ्ते के निचले स्तर पे जाके टकराए और बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही थी अक्रॉस द बोर्ड। चौतरफा बिकवाली जिसे कहते हैं वो थी आज मार्केट में। 57,827 के लेवल पर बंद हो गया निफ्टी बैंक, जिसमें 274 अंकों की गिरावट देखने को मिली और 519 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 83,459 के लेवल पे। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। निफ्टी के चढ़ने वाले मात्र 8 और गिरने वाले 42। और ऐसे ब्रॉडर मार्केट्स पे चढ़ने वालों की संख्या 1034, गिरने वालों की संख्या 2062। हर एक शेयर के मुकाबले 2 शेयर पिट रहा था ब्रॉडर मार्केट्स पे। और निफ्टी का तो पूछो मत, बुरा हाल था। जो चढ़े निफ्टी पे उसमें था टाइटन। रिजल्ट्स का इंपैक्ट 2.25% ऊपर। रिजल्ट्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन जो कॉन कॉल हुई उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया स्टॉक में। फिर भारतीय एयरटेल 2.25% ऊपर। बजाज फाइनेंस, एमएनएम और एचडीएफसी लाइफ 1% के आसपास चढ़ गए। लेकिन जो गिरे हैं उसमें है पावर ग्रिड 3% से ज्यादा। इटर्नल 3% टूट गया। इटर्नल की तो बोलती बंद है पिछले कुछ दिनों से। फिर अदानी एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक पोस्ट नंबर्स नीचे आ गया। ये राइट्स इश्यू से 25,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे भी। अच्छा, मुनाफे की फिगर भी दर्ज की, लेकिन उसमें एक वन टाइम गेन था आज अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजों में और 0.3% ये नीचे आ गया। फिर टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स 2% से 2.5% नीचे। एफएनओ गेनर्स में पावर इंडिया, ये सब स्टॉक्स जो दिखाई देंगे आपको मिड कैप कैटेगरी के, जहां पर डबल डिजिट पॉजिटिव रिटर्न है, उसमें रिजल्ट्स का इंपैक्ट है। पावर इंडिया यानी कि हिताची एनर्जी, ये स्टॉक 14% ऊपर था। फिर एक स्टॉक है डाबर, जिसमें 0.3% की तेजी आई। डिलीवरी रिजल्ट से पहले ही चढ़ गया था ये स्टॉक, 2.5% के ऊपर रहा। इंडस स्टार्स 2.5% ऊपर। भारतीय एयरटेल ने अनाउंस किया कि वो 5% अतिरिक्त हिस्सा इंडस स्टार में खरीदेंगे। 2.5% के ऊपर आ गया इंडस स्टार। फिर टाइटन 2.25% ऊपर, निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। एफएनओ लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प 4% नीचे, एनसीसी 4% नीचे, सोलर इंडस्ट्रीज 4% नीचे, बीडीएल, सीडीएसएल सबकी बैंड बजी पड़ी है। मिड कैप गेनर्स में थंगा माइल, ये तो इस हफ्ते का स्टार परफॉर्मर है। लगातार चढ़ता स्टॉक, आज भी 17% चढ़ गया ये स्टॉक। कारण क्या? हाल फिलहाल में जो नतीजे आए थे उसमें टर्न अराउंड था, इसके कारण ये स्टॉक रुक ही नहीं रहा है, बहुत तेज गति से ऊपर चला गया। 3M इंडिया रिजल्ट्स का इंपैक्ट था 16% ऊपर। पावर इंडिया, ये भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट 14.5% ऊपर। बैंको इंडिया 12% ऊपर। सिटी यूनियन बैंक 10%, 9.5% के आसपास चढ़ गया। ज्योति सीएनसी 7% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में रिलायंस स्पार 7% टूटा। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स, केम्प्लास 5% से 6% नीचे। होम फर्स्ट, नेटवेब और तिलकनगर इंडस्ट्रीज, इन सब स्टॉक्स की क्लोजिंग जो है वो 4.25% से 4.5% नीचे आई है। आज बाजार में चौतरफा बिकवाली थी और सब सेक्टर्स नीचे आ गए हैं। मेटल्स, ये जो आज टूटे थे उसमें वेल्सपन कॉर्प, हिंद कॉपर, नाल्को, एनएमडीसी, हिंडाल्को, टाटा स्टील 2% से 3% नीचे। ऑटोज गिरावट में हीरो मोटोकॉर्प लीड कर रहा था 4% नीचे। फिर टाटा मोटर, पैसेंजर व्हीकल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बजाज ऑटो, मारुति, आयशर मोटर्स 1.5% से 2.5% नीचे। आईटी में चौतरफा बिकवाली, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एलटीआईएम, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब स्टॉक्स नीचे 1% से 2.25%। प्राइवेट बैंक्स में आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक सब नीचे। दिग्गज बैंक्स भी आज सरेंडर कर रहे थे। फाइनेंशियल्स में आरईसी लिमिटेड, बीएससी, पीएफसी, जियो फाइनेंशियल, ये स्टॉक्स नीचे थे 1.5% से 2%, लेकिन कुछ चढ़े भी है, जिसमें है चोला फाइनेंस, आईसीसी जनरल इंश्योरेंस, आईसीसी प्रू और बजाज फाइनेंस। इनकी क्लोजिंग हरे निशान की हो गई। सरकारी कंपनियों में आज मुनाफा वसूली तगड़ी थी, जिसमें पावर ग्रिड, एनबीसीसी, ओएनजीसी, बीएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, जहां नजर डालो वहां पर लाल निशान था। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया, जिसमें ओएनजीसी, पेट्रोनेट, कैस्ट्रॉल, जीएसपीएल, ऑयल इंडिया 1% से 2% नीचे चले गए और रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब करीब 1% नीचे आ गया। रियल एस्टेट स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छा ट्रैक्शन था, आज सरेंडर कर गए। ब्रिगेड, शोभा, प्रेस्टीज, सिग्नेचर ग्लोबल, ओबरो रियल्टी, लोधा, ये सब स्टॉक्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं। कहीं पर खरीदारी दिख नहीं रही थी सिस्टम में। इसी बीच प्राइमरी मार्केट पे एक्शन बहुत तेज है और हो गया पूरा सब्सक्राइब, वो है लेंसकार्ट का आईपीओ। कितनी खबरें चली थी ना सोशल मीडिया पे कि भैया ये कुछ नहीं होने वाला, इसका लेंसकार्ट का बहुत ही महंगा है। आप इसके सब्सक्रिप्शन फिगर देखो, 28.26 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। महंगा है, महंगे बहुत स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में। ये तो नया एंट्रेंट था, इसके कारण इस पर रीले बन गई।
लेकिन इसमें QIB कैटेगरी 40 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब, NI कैटेगरी 18 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब, रिटेल कैटेगरी 7.5 गुना ज्यादा सब्सक्राइब। अब वो बात सही है, 3 महीने पहले 87,000 करोड़ रुपए की कंपनी अचानक से 70,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है, लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं, महंगे रेट पे आया तब भी इंस्टीट्यूशन ने लपक लिया। लिस्टिंग कोई बहुत तोड़ू फोड़ू नहीं हो सकती, 14% 15% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, लेकिन सब्सक्राइब हो गया और बहुत ही तगड़ी रफ्तार से ग्रोथ करी कंपनी ने, उसका बेनिफिट उठाया। देश की सबसे बड़ी आईवेयर रिटेल कंपनी है ये, और जो इश्यू साइज था वो था 7,278 करोड़ रुपए, जिसमें से 2,150 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू, 5,128 करोड़ रुपए का OFS, और सक्सेसफुली सब्सक्राइब हुआ है ये IPO। देखते हैं अब लिस्टिंग कैसे होती है। बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स का IPO आज से खुला। ग्रो जो कंपनी है, जो स्टॉक मार्केट डिस्काउंट ब्रोकर जो है, उसका IPO आज से खुला है और मच अवेटेड IPO है ये। 6,632 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, 1,060 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है, 5,572 करोड़ रुपए का OFS है। डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, इनका बिजनेस मेनली ब्रोकिंग से ज्यादा आता है, उसके बाद तो बहुत अलग अलग वर्टिकल्स में ये स्प्रेड आउट हो रहे हैं। लेकिन 7 नवंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.57 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 95 से 100 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। देखते हैं इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। ओवरऑल 7 नवंबर तक खुला रहेगा। अब आगे क्या होगा? बाजार में आज चौतरफा बिकवाली देखने को मिली, कहीं पर किसी भी सेक्टर के स्टॉक्स नहीं चल रहे थे ढंग से। अब बाजार के पास बहाना है, वो है क्या? बिहार विधानसभा चुनाव। पहला चरण है 6 नवंबर को, जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होना है। उसके बाद फिर 11 तारीख को होना और 14 तारीख को है काउंटिंग। तो तब तक बाजार के पास कुछ ऐसा ट्रिगर नहीं है कि बाजार बहुत ही एकदम से रॉकेट स्पीड से ऊपर चला जाए। अच्छा, फिर सरेंडर होंगे ये भी नहीं लगता। तो यहां पर भी ट्रेडर्स थोड़े कॉशियस रहेंगे, दोनों बुल्स और बियर्स, यानी कि तेजी करने वाले भी संकोच करेंगे और मंदी करने वाले भी संकोच करेंगे, क्योंकि अगर कोई फेवरेबल आउटकम आ गया चुनावों का तो फिर बाजार दौड़ लगाने की क्षमता भी तो रखेगा ना। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा ठहराव मार्केट पे जरूरी है। और ऑलरेडी सरेंडर कर गए हो, या आज की या कल की बिकवाली मत देखिए आप। ये पिछले कुछ दिनों से लग ही रहा था कि बाजार ऊपरी सौ रुपए टिक नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं सरेंडर कर जाएगा। अब यहां पर बिकवाली जो उग्र हो गई, और ऊपर से अमेरिकन फ्यूचर्स में जिस तरीके की बिकवाली थी आज, वो भी कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा रही थी। तो देखना पड़ेगा कि अमेरिकन मार्केट किस तरीके से बिहेव करते हैं। टिकने वाली ऊपर हरकत वो भी नहीं कर रहे, वो भी थोड़ा सरेंडर करने लायक ही है। मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है वो भी। निफ्टी 3 हफ्ते के निचले स्तर पे पहुंचा 25,400 25,500, ये अगला जोन होगा जहां पर बाजार आके रुक सकता है। ये अच्छा सपोर्ट जोन एक्ट कर सकता है। ट्रेडर्स लगातार ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। 25,800 के ऊपर जाने में अभी थोड़ी होगी दिक्कत। और FIs की बिकवाली वो है अलग से एक और नेगेटिव ट्रिगर भारतीय बाजारों के पास। पर ओवरऑल इस तरीके से बिखरे हो ना कि आप कहां पर 26,100 के लेवल पे ऑल टाइम हाई के लेवल्स के सपने देख रहे थे, वो सपने हो गए चकनाचूर। आप पूरे साल देखो ना, आप जब जब ऊपर गए हो तब पिटाई हुई है। तो इस बार कैसे टिक जाते? इस बार भी अर्निंग सीजन जैसे जैसे पैन आउट हो रहा था, आपका बाजार बहुत तेज हो रहा था। किस होप पे कि ट्रेड डील होगी या फिर टैरिफ घटेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। सपने इतने देख लिए, और वो सपनों जो सपने टूटे तो एकदम से मार्केट ने झटका दे दिया बहुत ही तगड़ा। और ऊपर से देखो तो 500 पॉइंट हल्के हो गए। अब इन लेवल्स पे सपोर्ट जोन 25,520, 25,540, और ऊपर 25,680 और 25,760 ये रेजिस्टेंस लेवल एक्ट करेंगे। और जो बुधवार यानी कि 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पे बाजार जो है वो बंद रहेगा। ट्रंकेटेड हफ्ता था, लेकिन बाजार के पास वैसे भी ट्रिगर्स की थोड़ी कमी है। और दिसंबर में हम ये भी मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि ना घटें। इंडिया में भी और US में भी इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना थोड़ी कम होती चली जा रही है। अब मेजरली हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो बिहार के विधानसभा चुनावों को ट्रैक कर रहे हैं। उसका आउटकम स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट डाल सकता है, लॉन्ग टर्म में वो भी नलिफाई हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बाजार इन लेवल्स पे आके थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा कॉशियस ट्रेडर्स बिहेव करते हुए नजर आएंगे।